प्रकार से मीडिया और लोगों में चर्चा है, उस हिसाब से तो भारत में कुछ दिनों बाद गैस का चूल्हा जलना बंद हो जाएगा। क्या सच में ऐसा है या ये सिर्फ एक पैनिक बनाया गया है? इस पैनिक की पीछे की जो वजह है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से बंद है, ईरान ने इसको सभी के लिए ब्लॉक कर रखा है। भारत में आने वाला लगभग 40 से 50% एलपीजी इसी रास्ते से आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बंद होना इस बात को तो पक्का करता है कि सप्लाई चेन पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी है, टूट चुकी है। और यहीं भारत सरकार दावा करती है कि भारत के पास 70 दिनों का एलपीजी का स्टॉक है, जो देश को चलाने के लिए काफ़ी है। और ये भी सच है कि वॉर जैसी कंडीशंस को आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। वॉर एक अनिश्चितकालीन चीज़ है। ये कब बंद होगी इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता है। मुझे लगता है ट्रंप भी नहीं बता सकता इसको। ये वॉर यूएस इज़राइल एंड ईरान के बीच में स्टार्ट हुई थी। सभी को लग रहा था कि ये एक वॉर इन तीनों के बीच में ही रह जाएगी, पर इस वॉर ने उन सभी देशों को इसमें लपेट लिया है जो खाड़ी देशों से कुछ न कुछ व्यापार करते थे, एलपीजी लेते थे, कच्चा तेल लेते थे। सरकार इस बनाई हुई क्राइसिस से निपटने के लिए तरह तरह के स्टेप्स ले रही है, और वहीं पैनिक फैलाने वाले लोग पैनिक को फैलाते जा रहे हैं, नई नई अफवाहें बना रहे हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, विदिशा जैसे शहर में कल की डेट में 5,000 सिलेंडर्स की बुकिंग हुई है, जो नॉर्मली 500 से 1,000 के बीच में होती है। तो आप इसी से अंदाज़ लगा लीजिए कि छोटे छोटे शहरों में क्या हालत है, बड़े शहरों में क्या स्थिति उत्पन्न हो रही होगी। इस सब के पीछे है पैनिक बाइंग, पैनिक बुकिंग। छोटे शहरों में तो घरेलू एलपीजी की बात चल रही है, बड़े शहरों में बात चल रही है कमर्शियल गैस का ना होना, और भयंकर तरीके से इस पे रोना चल रहा है। बड़े प्लेयर्स इसमें कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सरकार ने पैनिक बुकिंग को रोकने के लिए जो 21 दिन की बुकिंग का एक ब्रैकेट होता था उसको बढ़ा के 25 दिन कर दिया है। जन सामान्य ये नहीं समझ पा रहा है कि ये 25 दिन कहीं क्यों किया गया है। लोग अपना सिलेंडर लेके लाइन में लग रहे हैं। भाई, जब आपके 25 दिन पूरे होंगे उसके बाद ही आपको दूसरा सिलेंडर मिलेगा, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप 25 दिन होने से पहले ही अगर लाइन में खड़े हो जाएंगे तो आपको सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। गैस एजेंसी वाला सिलेंडर देने से मना कर देता है, लोगों को लगता है कि गैस की आपूर्ति नहीं है। एक ऐसी क्राइसिस जो क्राइसिस थी ही नहीं, उसको एक ऐसे देश में क्राइसिस बना दिया गया है जहां अभी स्टॉक्स पूरे हैं। भारत सरकार ने असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 को लागू कर दिया है, और इसके अंतर्गत सभी प्राइवेट एवं सरकारी रिफाइनरीज को एक आदेश दिया गया है जिसके तहत ये अब सिर्फ एलपीजी का उत्पादन करेंगे, घरेलू एलपीजी का उत्पादन करेंगे। किसी भी प्रकार का कमर्शियल पेट्रोलियम, कमर्शियल केमिकल का उत्पादन लगभग बंद कर दिया गया है। 28% से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा दिया गया है। और वहीं जब हम क्राइसिस की बात करते हैं तो क्राइसिस है इस समय पाकिस्तान में, हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में, जहां सरकार ने इस क्राइसिस को कंट्रोल करने के लिए ऑफिस में छुट्टी देना स्टार्ट कर दिया है। रात को पेट्रोल पंप बंद कर दिए हैं। पेट्रोल पंप पे एवं एलपीजी पे सैंक्शंस लगा दिए हैं, लिमिट सेट कर दी हैं कि आप 1 लीटर 2 लीटर से ज़्यादा पेट्रोल नहीं ले सकते हैं। एलपीजी के लिए भी लिमिट लगा दी है। अब ऐसा तो कुछ भारत में अभी हो नहीं रहा है। इसका मतलब यह है कि सरकार इन समस्याओं से निपटने के लिए स्टेप्स ले रही है। बस आम जनता इस पर पैनिक ना हो तो ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। भारत में पैनिक होना एक आसान सी बात है। यह हमने कोरोना के टाइम पे भी देखा था। उस समय ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए इतने पैनिक हुए जिनको कोरोना हुआ ही नहीं है, वो लोग भी जाकर हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। टीके लगवाने के लिए लाइनें लग रही हैं, भीड़ हो रही है। आराम से भी जो काम हो सकता है उसके लिए हम दौड़ के काम करते हैं। मेरा आप सभी से गुजारिश है, प्रार्थना है और सुझाव भी है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें, अपनी सरकार पर भरोसा रखें। सरकार आम जनता के हित के लिए कार्यरत है, अच्छे अच्छे स्टेप्स ले रही है, और पेट्रोल, एलपीजी और तमाम तरह के रोज़ यूज़ होने वाले प्रोडक्ट हैं उसकी कोई भी कमी सरकार होने नहीं देगी।
आप सभी अपने काम धंधों में व्यस्त रहें, गैस की टंकी को लेकर लाइन में ना लगें। टंकी आपको आपके घर पे मिल जाएगी, 7 दिन का समय लग रहा है। जय हिंद, जय भारत।